यह उस कालखंड की बात है जब समय अपनी बाल्यावस्था में था, जब पाप का जन्म नहीं हुआ था और जब धरती का वायुमंडल आज जैसा धूल और धुएं से भरा नहीं बल्कि सुगंधित और वायु से लबालब था। ये कहानी है सतयुग की, उस दौर में भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर जहाँ आज गहरा नीला समुद्र हिलोरे लेता है, वहाँ एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी कल्पना करना आज के आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव था। उस नगरी का नाम था कुशस्थली, जिसे बाद के युगों में द्वारका के नाम से जाना गया। लेकिन सचू की कुशस्थली द्वार की द्वारिका से हजारों गुना अधिक भव्य और अलौकिक नगरी के चरणों को परखने के लिए अपनी सीमाओं में बंधा रहता था। कुशस्थली की इमारतें ईंट और गाड़ी नहीं बल्कि ऐसे दिव्य रत्नों और धातुओं से बनी थी जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की भांति चमकती थी। वहां के महलों के शिखर बादलों से बातें करते, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उस समय की वास्तुकला नहीं बल्कि उस समय के मनुष्य थे। आज हम और आप औसतन 5 से 6 फीट होते हैं, लेकिन सतयुग के मानव ऐसे नहीं थे। वे विशालकाय। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की लंबाई 21 हाथ यानी कि लगभग 30 से 35 फीट होती थी। उनकी हड्डियां में ब्रज जैसी मजबूती थी और उनकी नसों में बहने वाला रक्त किसी भी बीमारी से मुक्त था। बुढ़ापा उनके पास तक आने से नहीं भटकता जब तक वे स्वयं मुझसे बुलाते नहीं थे। मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चुनाव हुआ करती थी। इसी स्वर्णिम युग में कुशस्थली के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा ककुदमी। राजा ककुदमी कोई साधारण शासक नहीं थे, वे राज ऋषि थे, यानी कि एक ऐसा राजा जो ऋषियों की भांति तपस्वी भी था। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वे प्रकृति के 5 तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकते थे। उनका शासन धर्म और न्याय का प्रयास था। उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि राजा के तेज से पशुओं के मन से भी हिंसा समाप्त हो चुकी थी। किंतु दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा भी एक पिता के रूप में असहाय हो सकता है। राजा कदमी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण था सिवाय एक चिंता के, और वो चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ था, बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तप के फल स्वरूप हुआ था। वो सौंदर्य ऐसी प्रतिमूर्ति की थी जिसे देखकर देवता भी अपनी पलकें झपकना, लेकिन यही गुण अकादमी के लिए सामान्य बन गया। रेवती केवल रूप में नहीं, गुणों, शक्ति और बुद्धिमत्ता में भी इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी पृथ्वी पर उसका कोई जोड़ नहीं था। सतयुग के बड़े बड़े राजकुमार जिनके नाम से दिशाएं कांपती थी, वे जब रेवती के सामने आते तो उनका तेज फीका पड़ जाता था। रेवती की आंखों में एक ऐसा देह ओस था जिसकी उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए एक अलग स्तर की आत्मिक शक्ति चाहिए। राजा खगुतमी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। धरती के कोने कोने से, पाताल से और गंधर्व लोक से भी राजकुमार और योद्धा आए। सभी खचाखच भरी सभा, हर कोई अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमार रेवती ने सभा में प्रवेश किया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वे 30 फीट ऊंची स्वर्ण आभूषणों से भरी लदी सक्षा देवी जैसी प्रतीक हो रही थी। जो राजकुमार अभी तक अपनी वीरता के डींगे हार रहे थे, रेवती के व्यक्तित्व के सामने वे खुद बौना और दुख महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वे आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके। एक एक करके सभी राजा सिर झुकाकर वापस लौटे। यह दृश्य राजा कदमी के लिए दृश्य विदारता था। उन्हें लगा कि शायद विधाता ने उनकी बेटी के लिए कोई वर बनाया ही नहीं है। क्या इतनी सर्वगुण संपन्न कन्याकुमारी रह जाएगी? एक पिता की हताशा ने राजा ककुदमी को एक ऐसे निर्णय की ओर धकेला जो इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने सोचा, इस धरती के प्राणी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। मैंने इस कन्या को देवी आशीर्वाद से पाया है, तो अब इसके विवाह का निर्णय स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ही करेंगे। ये विचार ही अपने आप में दुस्साहस था। ब्रह्मा जी कोई पड़ोसी राजा नहीं थे जिसे मिलने घोड़ा लेकर जाया जा सके। वे ब्रह्मलोक में निवास करते थे। ब्रह्मा का वह सर्वोच्च आयाम जहां पहुंचने के लिए देवताओं को भी हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, और ककुदमी ने वहां सशरीर अपने इसी भौतिक शरीर के साथ जाना चाहते थे। ये मृत्यु को चुनौती देने जैसा था।
क्योंकि नश्वर शरीर अंतरिक्ष के दबाव और ब्रह्मलोक के तेज को सहन नहीं कर सकता। लेकिन ककुदमी को महायोगी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति एक आह्वान किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था। ये रथ घोड़े से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति और मन की गति से चलता था। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को रथ में बैठाया। पिता और पुत्री दोनों ने धरती की मिट्टी को अंतिम बार प्रणाम किया। मानो उन्हें आभास हो रहा है कि एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। राजा ने मन गौर किया और देखते ही देखते वह रथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर उड़ने लगा। रथ की गति इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही कुछ स्थली एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी। उन्होंने बादलों को चीरा, वायुमंडल को पीछे छोड़ा और अंतरिक्ष की अनंत अंधेरों में प्रवेश कर गए। यह यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं, यह आयामों को लांघने की यात्रा थी। वे भूवर लोक और स्वर्ग लोक को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें ब्रह्मा के वे रहस्य दिखाई दिए जो आज के वैज्ञानिक के लिए पहेली है। उन्होंने देखा कि कैसे बड़े बड़े तारे अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहे हैं और कैसे अंधकार के विशाल मुख, उन्हें हम आज ब्लैक होल कहते हैं, पुरानी दुनिया को निगल रहे हैं ताकि नई दुनिया का सृजन हो सके। जैसे जैसे उनका रात ऊपर जा रहा था, भौतिक विज्ञान के नियम बदलने लगे। वहां ऊपर समय का व्यवहार धरती से जैसा नहीं था। धरती पर समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों के में समय तरल पानी की तरह बह रहा था। राजा अकन्मी और रेवती को लग रहा था कि अभी यात्रा शुरू हुए कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन वास्तव में वे काल के एक मुहावर में फंसे जा रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सके, और बीच बीच में नक्षत्रों के घूमने से पैदा होने वाला नाद ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मेहरलोक, जनलोक और पताल लोक, तपोलोक को पीछे छोड़ते हुए उनका रथ आखिरकार ब्रह्मांड सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। सामने ब्रह्मलोक का विशाल द्वार था। वहां एक प्रकाश इतने तीव्र और चौकाचौंध करने वाला था कि साधारण मनुष्य की आंखें उसे देखते ही पिघल जाए। वे प्रकाश किसी सूर्य क्या नहीं बल्कि करोड़ सूर्यों की तेज के समान था। फिर भी उसमें शीतलता थी। द्वार पर खड़े जय और विजय जैसे द्वारपालों ने रथ को रोका, लेकिन राजा ककुदमी ने तपोबल और उनके मस्तक पर चमकते सूर्यवंश के तेज को देखकर उन्हें मार्ग दे दिया। रथ रुका। राजा ककुदमी और रेवती नीचे उतरे। उनके पैर अब उस धरातल पर थे जहां से सृष्टि का संचालन होता है। वे उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि बस कुछ ही क्षणों में ब्रह्मा जी से मिलेंगे, अपनी समस्या का हल पाएंगे और वापस अपनी प्यारी नगरी कुछ स्थली में लौट जाएंगे। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने ब्रह्मलोक की देहरी पर कदम रखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेल लिया। ब्रह्मलोक का वो द्वार पार करते ही राजा ककुदमी को अनुभव हुआ कि वे अब उस जगत में नहीं जहां भौतिक नियम का काम करते हैं। यहाँ का वातावरण नितांत भिन्न था। वहां ना तो सूरज था और न ही चांद। फिर भी वहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां हर वस्तु स्वयं प्रकाशित कर रही थी, मानो हर कण के भीतर एक सूर्य छिपा हो। यहाँ के निवासी जो तेजस्वी और दिव्य शरीर वाले थे, उन्हें किसी वस्तु को बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वे केवल संकल्प करते थे, सिर्फ सोचते थे और वस्तु प्रकट हो जाती थी। राजा कदमी और रेवती जो पृथ्वी पर अपनी लंबाई और तेज के कारण वशिष्ठ थे, यहाँ के निवासियों के सामने सामान्य प्रतीत हो रहे थे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना बह रही थी। राजा कदमी अत्यंत विनम्रता के साथ परमपिता ब्रह्मा के दरबार की ओर बढ़े। उनके मन में व्याकुलता थी और वो जल्द से जल्द अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखना चाहते थे और वापस लौटना चाहते थे जल्दी। लेकिन जब वे राजा कदमी अत्यंत विनम्रता के साथ परमपिता ब्रह्मा के साथ दरबार की ओर बढ़े, उनके मन में व्याकुलता थी। वे जल्द से जल्द अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते थे और वापस लौटना चाहते थे। लेकिन जब वे मुख्य सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपनी व्यस्त है। उनकी आंखें बंद थी और वे तल्लीन होकर संगीत सुन रहे थे। सभा में एक भव्य संगीत समारोह चल रहा था।
दो दिव्य गंधर्व जिनके नाम हाहा हुहु थे गायन कर रहे थे। ये संगीत पृथ्वी का साधारण संगीत नहीं था, ये नाद ब्रह्मा था। गंधर्वों के कंठ से निकलने वाला प्रत्येक स्वर वेदों की रचनाओं जैसा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं स्वरों के कंपन से ब्रह्मा के तारे और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में टिके रहते हैं। संगीत इतना अलौकिक, इतना सम्मोहक और इतना गहरा था कि वे भी उसे सुनता वो अपने में भूल जाता। राजा काकुदमी ने सोचा, सृष्टिकर्ता व्यस्त हैं, बाधा डालना उचित नहीं होगा। मैं बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेता हूँ। जैसे ही ये गीत समाप्त होगा मैं अपनी बात कहूंगा। यही वो क्षण था जहां राजा से चूक हुई, या यूं कहे कि नियति ने अपना खेल खेला। राजा कदमी और रेवती चुपचाप एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। स्वर इतने मीठे थे कि वे सुध-बुध खो बैठे। उन्हें लगा कि वे समय की धारा में बह रहे हैं। उनके मन के अनुसार उन्हें वहां खड़े हुए शायद 20 या 25 मिनट या अधिक से अधिक एक मुहूर्त यानी कि लगभग 48 मिनट बीता होगा। उन्हें लग रहा था कि यह बस एक छोटा सा अंतराल है, लेकिन वे भूल गए कि वे कहाँ खड़े हैं। वे ब्रह्मलोक में थे, जहाँ समय की गति पृथ्वी की गति से पूरी तरह अलग है, जिसे आइंस्टाइन से सदियों बाद टाइम डायलेशन कहा। वे उस दरबार में घटित हो रहा था। राजा कदमी संगीत के आनंद में झूम रहे थे और उधर ब्रह्मा की घड़ी की सुइयां पगलों की तरह झूम रही थी। जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि तुरंत राजा काकुदमी पर पड़ी। राजा ने आगे बढ़कर सराष्ट्र प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और पूछा, कहो राजन, पृथ्वी लोक से यहाँ तक आने का कष्ट तुमने क्यों किया? राजा कदमी ने बड़े उत्साह के साथ अपनी जेब से वो सूची निकाली जिसे वे पृथ्वी से तैयार करके लाए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मेरी पुत्री रेवती सर्वगुण संपन्न है। पृथ्वी पर मुझे इसके योग्य कोई वर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से कुछ राजाओं चुना है जो शायद इसके योग्य हो सकते हैं। राजा ने नाम पटाई वंश के राजा इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजकुमार, विदर्भ के नरेश राजा काकुदमी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि अचानक ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। वे हंसी व्यंग की नहीं थी, वे हंसी उस परम ज्ञान की थी जो ज्ञानी को देखकर आती है। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मलोक गूंज उठा। राजा कुदमी सहम गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी हंसी रोकी और करुणा भरे स्वर में कहा, हे राजन, तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो, तुम जिन राजकुमारों को अपनी सूची में लिख कर लाए हो, अब उनका से तो छोड़ो, उनकी कई पीढ़ी समाप्त हो चुके हैं। उनके गोत्र का नाम लेने भी इस धरती पर कोई नहीं बचा है। काकुदमी अवाक रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, क्या? लेकिन प्रभु, मैं तो अभी बस कुछ ही देर पहले ब्रह्मा जी से उन्हें बीच में रोकते हुए समय को गणित समझाया, जिसने राजा के पैरों तले जमीन ला दी। उन्होंने कहा, मूर्ख मत बनो राजन, ये ब्रह्मलोक है। यहाँ का एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। जितनी देर तुम यहाँ खड़े हो गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, जिसे तुम 20 मिनट समझ रहे हो, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी कि लाखों साल बीत चुके हैं। राजा काकुदमी का मस्तिष्क शून्य हो गया। 27 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों होते हैं, यानी कि 27 बार कलयुग आकर चला गया, 27 बार त्रेता और द्वापर बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम जिस कुंस स्थली नगरी से आए थे वे कभी का नष्ट हो चुकी है। तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनका पूरा वंश धूल में मिल चुका है। तुम्हारे महलों के खंडर भी अब जमीन के नीचे दब चुके हैं। जिन्हें राजाओं का नाम तुम ले रहे थे, उनकी हड्डियां का चूर्ण भी अब हवा में नहीं बचा है। पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका। वहाँ अब ना सतयुग है और ना ही वह लोग हैं जिन्हें तुम जानते थे। राजा कदमी को लगा जैसे उनका हृदय फट जाएगा। एक ही पल में उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना साम्राज्य, अपना इतिहास, सब कुछ खो दिया था। वे अब ब्रह्मांड के सबसे अकेले व्यक्ति थे। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन बदले में अपनी पूरी दुनिया ही गंवा बैठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो अब मैं क्या करूं प्रभु? मेरा तो कोई नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊं? उनकी इस दयनीय दशा को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी।
कि उन्होंने कहा, निराशा ना हो आदमी कदमी, ये सब विधि के विधान था। तुम 27 युग आगे आ गए हो। इसका भी एक प्रयोजन है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और सौभाग्य से वहां आदि पुरुष भगवान नारायण ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतार लिया है। ब्रह्मा जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने आदेश दिया, तुम अभी पृथ्वी पर वापस जाओ। इस समय वहां यदुवंश में वासुदेव, कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम मौजूद है। बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। तुम्हारे ये दिव्य पुरुष, उसकी अनंत शक्ति बलराम के योग है। जाओ और अपनी पुत्री का हाथ बलराम के सौंप दो। राजा ककुदमी के लिए ये जानकारी राहत देने वाली भी थी और डराने वाली भी। उन्होंने एक वर तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें उस पृथ्वी पर लौटना था जो उनके लिए एलियन प्लेनेट, अनजान ग्रह बन चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि युगों को बदलने से इंसान कितना बदल गया है, धरती कितनी बदल गई है। ब्रह्मलोक के उस दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए ककुदमी कांप रहे। एक जानी पहचानी दुनिया से आए थे, लेकिन अब वे एक भयानक और अनजान भविष्य में कूदने जा रहे थे। ब्रह्मलोक से वापसी की यात्रा जितनी रहस्यमय थी, धरती पर उनका आगमन उतना ही वेदनपूर्ण और चौंकाने वाला था। जैसे ही राजा ककुदमी उनकी पुत्री रेवती का दिव्य रथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकट हुआ, उन्हें पहला झटका लगा। वो हवा जो कभी फूल की सुगंध और पवित्रता से भी भारी रहती थी, अब धूल और धुएं से मलिन हो चुकी थी। नीचे झांकने पर उन्हें वो हरी भरी धरती नहीं दिखी जिसे वो छोड़कर गए थे। जंगल सिमट चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थी और जहां गगनचुंबी मंदिर हुआ करते थे, वहां अब छोटी और बेतरतीब बस्तियां दिखाई दे रही थी। जब रथ जमीन पर उतरा तो राजा ककुदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उनकी कुछ असली नहीं थी, उनकी भव्य नगरी, उनके पूर्वजों की धरोहर, सब कुछ काल के अंतर्गत में समा चुका था। वहां अब एक नई नगरी बसी थी, द्वारिका। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी वो थी वहां का मनुष्य। राजा ककुदमी और रेवती के जो सतयुग के प्राणी थे, उनकी शरीर संरचना विशालकाय थे। वे लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे थे। उनके सामने इस नए युग के द्वापर युग के मनुष्य किसी बौने या बच्चे के समान प्रतीक हो रहे थे। द्वापर युग के मनुष्य की औसत लंबाई घटकर 8 से 9 फीट रह गई थी। ककुदमी ने देखा कि उन्हें चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्हीं प्रजा वंशज उन्हें राक्षस समझकर उनसे डर रहे हैं। ये दृश्य राजा के लिए हृदय विदारक था। उन्होंने एहसास हुआ कि अब वे अपनी धरती पर एलियन बन चुके थे। न केवल कद काठी बल्कि नैतिकता में भी गिरावट आ चुकी थी। लोगों की आंखों में वह तेज नहीं था, बल्कि लोभ और भय था। राजा को लगा जैसे वे किसी उन्नत सभ्यता से गिरकर किसी पिछड़ी और बर्बर में आ गिरे हों। अपने महल के खंडहरों की धूल को मिट्टी मुट्ठी में भरकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। लाखों साल का इतिहास मिट चुका था और वे उनके एकमात्र गवाह बचे थे। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा कदमी ने भरी मन से भगवान बलराम और श्री कृष्ण की खोज शुरू की। उनकी भेंट यदुवंश के शिरोमणि बलराम से हुई। ये मिलन इतिहास का सबसे बड़ा विचित्र दृश्य था। एक तरफ सतयुग की राजकुमारी रेवती खड़ी थी, जिनका सिर बादलों को छूता प्रतीक होता था, और दूसरी तरफ द्वापर बलराम थे, जो कद में रेवती के कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। ये जोड़ा देखने में संभव लग रहा था। सामान्य जन समुदाय दूर खड़ा होकर इस तमाशे को देख रहा था। कानाफूसी हो रही थी, इतनी विशाल स्त्री का विवाह हमारे बलराम जी से कैसे होगा। राजा कदमी ने बलराम जी को समक्ष हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था सुनाई, ब्रह्मा जी का आदेश बताया। ब्रह्मा जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा। वे मुस्कुराए और रेवती की ओर देखा। रेवती का शरीर भले ही विशाल था, लेकिन अब उनकी आत्मा पवित्र थी। बलराम जी ने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में बांधना होगा।
इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध शस्त्र हल उठाया। उन्होंने हल के भाल को धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे नीचे की ओर दबाया। ये कोई साधारण दबाव नहीं था। उस हल में काल और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जैसे ही वह हल स्पर्श हुआ, रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां और कोशिकाओं ने अपना स्वरूप बदलने शुरू कर दिया। देखते ही देखते 35 फीट की वो विशाल काया सिकुड़ने लगी। ये एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी थी। कुछ ही क्षणों में रेवती का कद घटकर द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। उनका विराट स्वरूप लुप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे का वे तेज और पवित्रता वैसे ही बनी रही। बलराम जी ने कुकुदमी को समझाया, पवित्र परिवर्तन ही संसार का नियम है राजन। जो समय के साथ खुद को ढाल नहीं पाता, समय उसे कुचल कर आगे बढ़ जाता है। अब रेवती और बलराम एक दूसरे के स्वरूप थे। एक सादे लेकिन अलौकिक समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। सतयुग की राजकुमारी का विवाह द्वापर के रक्षक के साथ संपन्न हुआ। बेटी का विवाह करने के बाद खगुदमी के पास अब इस संसार में कुछ नहीं था। उनके राज्य, उनका परिवार, उनके मित्र सब लाखों साल पहले ही इतिहास बन चुके थे। इस नई दुनिया की उनका मन नहीं लगा। उन्हें समझ आ गया कि जीवन केवल एक स्वप्न है और समय एवं शक्ति जो इस स्वप्न को नियंत्रित करती है। उन्हें अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया और वैराग्य धारण कर लिया। राजा कदमी ने बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वो नर नारायण तपोवन में बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने उस समय परम सत्य का चिंतन किया, जो उन्होंने अपनी इस अजीबोगरीब यात्रा से सीखा था कि हम जिसे वर्तमान कहते हैं वो केवल भ्रम है। ब्रह्म के कैनवास पर हमारा जीवन, हमारे सुख दुख, हमारे साम्राज्य सब कुछ एक पानी के बुलबुले के अधिक कुछ नहीं है। जो काल को समझ लेता है वे काल के भव्य से मुक्त हो जाता है। ककुदमी की यह कथा हमें आज भी झकझोरती की जरा सोचिए, हम अपनी छोटी छोटी नौकरियां, रिश्तों और EMI चिंताओं में कितना घुलते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपको ब्रह्मलोक जाने का मौका मिले और जब आप 20 मिनट बाद वापस आए तो कि वह 21वीं सदी खत्म हो चुकी, आपके शहर खंडर बन चुके और एक नई प्रजाति धरती पर राज कर रही है, तो उस वक्त आपकी सारी चिंताओं का क्या मूल रह जाएगा? क्या आप इस भविष्य को देखने की हिम्मत रखते हैं? राजा खगुदमी की कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि एक मोह है। माया पर समय का सबसे बड़ा प्रहार है।